श्रद्धा मर्डर केस पर आज की सबसे बड़ी अपडेट यह कि 1 दिसंबर को होगा आफताब का नार्को टेस्ट। साकेत कोर्ट ने पुलिस को नार्को टेस्ट की परमिशन दी है। नार्को टेस्ट से होगा आफताब के गुनाहों का पर्दाफाश। पॉलीग्राफ टेस्ट में गुनाहों को छिपा रहा है शातिर आफताब। तो अभी तक पॉलीग्राफ टेस्ट कितनी बार हो चुका है, लेकिन पुलिस के सही सवालों का जवाब आफताब नहीं दे रहा है, गोलमोल जवाब दे रहा है, सवालों से बच रहा है। लेकिन अब बारी है नार्को टेस्ट की। नार्को टेस्ट से आफताब के गुनाहों का पर्दाफाश होना है। और श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आफताब से अलग होना चाहती थी श्रद्धा। 3-4 मई को श्रद्धा आफताब में अलग होने पर सहमति भी बन गई थी। आफताब को अलग होने का फैसला पसंद नहीं आया था। आफताब की प्रताड़ना से श्रद्धा तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। आफताब की निशानदेही पर अब तक श्रद्धा के शव की 13 हड्डियां बरामद की जा चुकी हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आफताब के फ्लैट और जंगल से कुछ हथियार भी बरामद किए गए। बेडरूम, किचन से भी एफएसएल को ब्लड सैंपल्स मिले। तो ये नई जानकारी सामने आई है कि श्रद्धा आफताब से अलग होना चाहती थी और ये फैसला वो ले चुकी थी, लेकिन श्रद्धा का यह फैसला आफताब को पसंद नहीं आया था। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, और क्या जानकारी, नई जानकारी क्या निकल कर आ रही है इस केस में सामने? देखिए, बात की जाए तो लगातार आफताब किसी मंजे हुए शातिर अपराधी की तरह पुलिस को गच्चा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है तो उसमें भी वो पुलिस को गच्चा देने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार जो है कॉन्फिडेंस होकर कभी जवाब देता है, कभी रिलैक्स होकर जवाब देता है, तो कभी कई सवालों के जवाब देता हुआ नजर नहीं आता। वो कई सवालों पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता। तो लगातार आफताब जो है पुलिस की जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से चकमा दे सके, लेकिन पुलिस की जैसे जैसे उस दायरा बढ़ता चला जा रहा है, एक के बाद एक चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। नहीं तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए ये बात निकलकर सामने आई है कि श्रद्धा आफताब को छोड़ना चाहती थी और दोनों ने इस पर एक रजामंदी भी बना ली थी। देखिए, पुलिस की पूछताछ के अंदर आफताब ने ये बात बताई थी। पॉलीग्राफ टेस्ट में अभी क्या क्या निकल के सामने आना है ये अभी बाकी है। अभी पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है, 5वां दिन है पॉलीग्राफ टेस्ट का और आफताब ज़्यादा सहयोग करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई सवालों के जवाब उसने नहीं दिए हैं, तो इसके चलते पुलिस अब जल्द से जल्द उसका नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है और अब 1 तारीख की परमिशन जो कोर्ट से मिल चुकी है, तो अब पुलिस 1 तारीख को नार्को टेस्ट करवाएगी, जिसके बाद पुलिस को पूरी उम्मीद है कि इस मामले में कई और चौंका देने वाले खुलासे हो सकते हैं। पुलिस को लग रहा है कि लगातार आफताब गुमराह कर रहा है, लेकिन 13 हड्डियां अभी तक बरामद कर ली गई है। उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। गुड़गांव से भी कई चीजें बरामद की गई थी, वहां भी हड्डियां बरामद की गई थी। आफताब के घर से और जंगल से कुछ हथियार बरामद किए गए थे, उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए नजर बनाए रखिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।